नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सअप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एरीज देखेंगे कि जो आप हैं और आपके पर्सन हैं उनके एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हैं दोनों एक दूसरे से, और इसका जो है आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले एरीज देख लेते हैं कि आपके पर्सन की आप के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। वो इस रिश्ते में आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक खुशी चाहते हैं, गेट टुगेदर चाहते हैं। वो आपके साथ कोई लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ ना कुछ मतलब ऐसा चाहते हैं कि गेट टुगेदर हो, एक पार्टी के रूप में खुशियाँ मिले, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे से खुलकर बातें करें। तो वो इस रिश्ते को चीयरफुल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि आपको जो है उनके एरीज को इस रिश्ते में उनके साथ मिलकर एक पार्टी करनी चाहिए ताकि खुशियाँ आ सके इस रिश्ते में। तो ऐसा वो खुद वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि अगर गेट टुगेदर होगी तो रिश्ते में खुशहाली होगी। स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि जिस वजह से इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, मतलब चीज़ें भारी भरकम रही हैं, जिन चीज़ों को आप रिलीज नहीं कर पाए हैं, आप अपने से चिपका कर रखा है, तो उस वजह से इस रिश्ते में बाधाएं आई हैं, पनौती रुकावटें आई हैं। तो बजाय के उन चीज़ों को अपने से चिपका कर रखने के, चाहे वो जगह सिचुएशन हो सकती है, कोई जॉब बिजनेस हो सकता है, या फिर पैसा हो सकता है, या फिर रिश्ता नाता हो, जो भी चीज़ है उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, समय के साथ फ्लो के साथ बहने दीजिए। और इस रिश्ते में जो भी एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के उस ओवर थिंकिंग को ख़त्म करते हुए इसका हल सॉल्यूशन अगर आप ढूंढेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने अंदर का डर बाहर निकालेंगे कि इस रिश्ते में रुकावटें, पनौती, बाधाएं आ रही हैं, तो इस जो है और उनके साथ मिलकर यानी कि एरीज के साथ मिलकर एक अपने पर्सन के साथ मिलकर अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या फिर लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ इस तरह का करेंगे, तो जो है ये रिश्ता चीयरफुल होगा, खुशियों में तब्दील होगा। तो आपके जो पर्सन है वो आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, कुछ छोटी मोटी पार्टी, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपको चाहिए कि वो उनके साथ मिलकर एक सेलिब्रेशन करें, छोटा मोटा उनके साथ मतलब इतना टाइम स्पेंड करें कि वो अपने दिल की बात फिर से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा वो सोच सकते हैं। तो देख लेते हैं एरीज आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। आप महसूस कर रहे हैं कि आप जो आपके पर्सन हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपनी एनर्जी लगाएं, अपना एफर्ट लगाएं, मेहनत कोशिश करें। जितनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, उतनी ही इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, या फिर आप इसमें अपनी एनर्जी एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी आप एनर्जी एफर्ट लगाएंगे आपको खुशहाली मिलेगी। इसको क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। तो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, दुविधा में ना रहें, रिग्रेट महसूस ना करें, अपने आप को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि जो चीज़ें चली गई हैं वो ठीक है, लेकिन उनकी लाइफ में अभी भी प्यार है, अभी भी खुशियाँ हैं, अभी भी अगर वो किसी से मदद मांगेंगे, नज़रें घुमाएंगे, तो अभी भी उनसे उन्हें प्यार मिल सकता है। और इस काम को करने के लिए तो वो इस में दोबारा से आगे बढ़ने के लिए वो जो है
परिवार का सपोर्ट लें, उनकी मदद लें, या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, या फिर जो उनके नॉन पर्सन हैं जिनको वो ऑलरेडी जानते हैं, तो उनकी मदद से, उनके सपोर्ट से अगर बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ा सा रिस्क तो उठाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो ये रिश्ता जो है इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, और फिर से इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, प्रोस्पेरिटी भी आ सकती है। जो और हो सकता है कि कहीं पैसे को लेकर अगर इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको मिलता है, इसमें दिखाई दे रहा है, मेहनत उसके लिए होती दिखाई दे रही है। तो ऐसा वो आपके लिए अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। या फिर वो जो है, जो 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 एरीज है, उनके लिए भी ऐसा वो महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसा एक दूसरे के लिए सोच सकता है। देख लेते हैं चाहते क्या हैं एक दूसरे से। अभी पहले देख लेते हैं कि एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। वो वो चाहते हैं कि फ़िलहाल के लिए वो इस रिश्ते से लेट गो करें, मतलब या फिर रिश्ते से ना करते हुए, मतलब उन चीज़ों से लेट गो करें जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहा है, रुकावटें दे रहा है, पनौतियां दे रहा है। क्योंकि जब तक वो उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो रिश्ते नाते हो सकते हैं, चाहे उनके घर का मेंबर हो सकते हैं, या फिर कोई पड़ोसी, जो भी इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं, तो उन चीज़ों को उन्हें रिलीज करना पड़ेगा, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, उनसे लेट गो करना पड़ेगा, उनसे अलविदा करना पड़ेगा। जब तक उन चीज़ों से वो अलविदा नहीं करेंगे, लेट गो नहीं करेंगे, तो जो है रिश्ते में प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो उन चीज़ों को छोड़ दें जो इस रिश्ते में रुकावटें, दिक्कतें, परेशानियाँ दे रही हैं, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि नहीं तो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें आती रहेंगी, दिक्कतें आती रहेंगी। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। डेथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जी। तो एरिस जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल चला हुआ है, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई आपके रिलेटिव हैं, कोई रिश्तेदार हैं, जो भी कोई है, जब तक आप उनको छोड़ नहीं देंगे, उनसे किनारा नहीं करेंगे, तब तक बाधाएं, पनौती, दिक्कतें आती रहेंगी। चाहे भले ही उन रिश्ते नातों को छोड़ने में आपको दुख तकलीफ ज़रूर होगा, लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आप उनसे किनारा कर लेते हैं, उनको फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं, तो जो भी रुकावटें आई हैं, जो भी बाधाएं आई हैं, अगर आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, बदल लेंगे, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, चाहे जगह, कई बार जगह सिचुएशन भी हो सकती है। अगर जगह ऐसी है जहां आप रह रहे हैं, जहां आपको जगह की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो उन चीज़ों में प्रॉब्लम आपको आएगी, लेकिन उन चीज़ों को जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे और इसमें कमिटमेंट वगैरह नहीं कर लेते हैं, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए, उनको लेट गो कीजिए, बदल दीजिए उन चीज़ों को, और या फिर उन चीज़ों को अपनी लाइफ से फ़िलहाल के लिए बाहर कर दीजिए। और इस रिश्ते में एक कमिटमेंट वगैरह कीजिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अगर आप कमिटमेंट वगैरह करेंगे और दोनों पक्षों की बात सुनते हुए आमने सामने बैठकर क्लैरिटी के साथ, क्लियरिटी के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर आमने रिश्ते के बारे में जो भी रुकावटें आई हैं, जो भी बंधन रहे हैं, वो सारे गिले शिकवे दूर होंगे और ये रिश्ता जो है विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम होगा। काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से आपको मिलेंगी। तो क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी पोटेंशियल है, दम, ताकत, हिम्मत है। तो देख लेते हैं कि एरीज आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। अभी ऐसा कि पर्सन आपसे चाह रहे थे कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो आप देख लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, तो वो आपके लिए भी ऐसा चाह सकते हैं, या फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा वो फील कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप इसमें परिवार, फैमिली की मदद लें, उनका सपोर्ट लें, उनका आशीर्वाद लें, और इसमें अपना जो है टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएं, ताकि
जो भी रुकावटें बंधन इस रिश्ते में रहा है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि अगर किसी की मदद से रिश्ता आगे बढ़ता है तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो मदद लेते हुए इसमें आगे बढ़े, ऐसा आप एरीज चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, द मून। तो एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो वो इस रिश्ते को लेकर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनको लग रहा कि इस रिश्ते में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, पनौती हैं, कुछ ना कुछ उनसे छिपाया जा रहा है, वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो उन्हें नहीं छिपाना चाहिए। जो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं उससे आप बाहर निकलिए, क्योंकि ये आपके अननोन फियर है। उनको लेकर आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और बजाय कि किसी तीसरे पर्सन की बात मानने के, जो तीसरा अगर आप किसी थर्ड पार्टी की बात मान रहे हैं, आप किसी थर्ड पार्टी में हैं, तो उससे आप बाहर निकलिए। बजाय के उन लोगों की बातें मानने के आप आमने सामने खुलकर बातें कीजिए, ताकि जो ये इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं उस चीज़ से आप बाहर निकल सकें। क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में अभी इमोशंस बहुत हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं अभी भी, भले ही आप जाहिर नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे इमोशंस हैं, काफ़ी प्यार प्रेम है, एक दूसरे के प्रति लगाव है, आप एक दूसरे को फिलहाल भी चाहते हैं। तो ऐसा आप एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सचमुच अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो इस रिश्ते के इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। और थोड़ा सा इसमें समय वक्त लेते हुए हीलिंग मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी। तो आप उस हीलिंग कीजिए, थोड़ा सा स्पेस लीजिए। जो भी रुकावटें हैं, जो भी बंधन है, जो आपको लग रहा है रिश्ता ख़त्म हो, रुका हुआ है, थम गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। उस रिश्ते, उन चीज़ों में खुशियाँ आएंगी। और इस डर से, जो अनचाहा डर है, जो आपका, जो सोच सोच कर आपको, आप रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, उन चीज़ों से आप बाहर निकलिए और हिम्मत कीजिए। जो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी वो ये आपको इस डर से बाहर निकलने में हिम्मत देगी और आपका मार्गदर्शन करेगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप हिम्मत करें, अपने पैरों पर खड़े हों, हीलिंग मेडिटेशन करें, और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को देखते हुए आप आगे बढ़े, सेल्फ डिपेंडेंट बने आप। तो देखते हैं ऐसा वो जो है अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर खुद के लिए भी ऐसा वो सोच सकते हैं, यानी कि एरीज के लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि एरीज को पहले ऐसा करना चाहिए, इस डर से, इस घबराहट से, इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। बैलेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है इस रिश्ते में, दोनों तरफ से ही जो है जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं आ रहा था, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो कहीं ना कहीं वहाँ बैलेंस बनता दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि दोनों तरफ से ही क्योंकि दान दक्षिणा भी होती दिखाई दे रही है, गरीबों को दान दिया जा रहा है, जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, उसमें से कुछ ना कुछ दान दक्षिणा हेतु दिया जा रहा है। क्योंकि वो ये रिश्ता इतना नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है कि गरीबों की दवाएं, इसमें आशीर्वाद बहुत उनके काम आने वाला है। तो जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा था, अनस्टेबल रिश्ता हो रहा था, जो एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं किया जा रहा था, तो वहाँ वो चीज़ बनती इसमें दिखाई दे रही है। बैलेंस, क्योंकि ये जो है तुला का कार्ड है, बैलेंस एक जो है इसमें बैलेंस बनता दिखाई दे रहा है, इक्वल दिख रहा सब कुछ। क्योंकि आप महसूस कर चुके हैं कि अगर आप गरीबों को दान दक्षिणा देंगे तो उसके बदले में आप गरीबों से बहुत कुछ पाएंगे, दुआएं पाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे, जो हमेशा फलेगा फूलेगा। तो 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि जो अब तक इस रिश्ते को लेकर आप प्रॉब्लम में रहे हैं, दिल दुखा है, मन दुखा है, उस एंजाइटी स्ट्रेस से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे और जिग जैग कर रहे थे, जगलिंग फेज में थे आप,
तो कहीं ना कहीं आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आपने मन बनाया, मन बनाया है या बनाने वाले हैं कि जब तक आप जगल करते रहेंगे इस एंजाइटी स्ट्रेस से, इस दिल दुखने से, इस परेशानी से, हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही हैं, अगर आप उससे जूझते रहेंगे तो ये रिश्ता कभी भी चेयरफुल नहीं होगा। तो उन चीज़ों से कहीं ना कहीं आप रिलीज करते दिखाई दे रहे हैं। रिश्ता चीयरफुल होता दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन होता दिखाई दे रहा है, खुशियाँ आती इस रिश्ते में दिखाई दे रही है, बैलेंस आता दिखाई दे रहा है जो अब तक नहीं आ पा रहा था। तो वहाँ कहीं ना कहीं खुशी इस रिश्ते से दिखाई दे रही है। जो इसका आउटकम है वो सक्सेसफुल होता, स्टेबिलिटी आती, बैलेंस आता इसमें दिखाई दे रहा है, या बैलेंस आ सकता है इसमें। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस दिल, जो ये दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, जो जिससे अभी भी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तो अगर उस पर कंट्रोल करते हुए जो अगर आप बैलेंस लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, एक मन एक विचार करेंगे कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना ही है, शुरुआत करनी ही है, इस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलना ही है, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी जो है वो आ रही है। वो क्योंकि आपने सोच लिया है, ठान लिया है, या तो एरीज ने या उनके पर्सन ने या दोनों तरफ से ही आप इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश की है, और ये रिश्ता सेलिब्रेशन की तरफ जाता जा रहा है। खुशियाँ आती दिखाई दे रही हैं इस रिश्ते में। अगर आप कोशिश करेंगे तो इसमें खुशियाँ ज़रूर आएंगी। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं आपको कि जो इसका रिजल्ट है वो आपके फेवर में आएगा, अच्छा आएगा। लेकिन अभी जो है अभी भी आप किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, अभी भी आप दर्द में हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, तभी तो अभी आप इस रिश्ते से मूव ऑन कीजिए। मतलब अभी पहले वहाँ पर जाइए जहाँ आपको पीस, सुकून, शांति मिले। रिलैक्स कीजिए, खुद को संभालिए, पहले अपने आप को संभालिए, और तभी इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। आप चैटिंग कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक ताजगी के साथ, एक जोश के साथ, एक उमंग के साथ, बिल्कुल शुरू से शुरू इस रिश्ते को फिर कीजिए। तो अगर आप इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो इसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट जो है आपके फेवर में ज़रूर आएगा। तो आपको अभी उन पुरानी चीज़ों को भुलाते हुए कि इस रिश्ते में कितनी प्रॉब्लम, दिक्कत रही है, उनको भुलाते हुए बिल्कुल नए सिरे से एक एक दूसरे के साथ घूमना फिरना करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, डेट्स पर जाते हैं, अच्छी अच्छा सज संवर कर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो जो है जो गिले शिकवे हैं वो दूर होंगे और सबको, दोनों को ही अच्छा लगेगा, और एक अच्छी एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। लेकिन रिज़ल्ट आने में थोड़ा सा समय, वक्त लगेगा, क्योंकि रिज़ल्ट आपका अभी रास्ते में है। यानी कि कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके रिश्ता, एक बिगनिंग, एक शुरुआत आपकी हो सकती है, लेकिन रिश्ता बनने में अभी समय, वक्त लग सकता है। 3 महीने से लेकर ये आगे भी बढ़ सकता है, ये रिश्ता अभी बनने में टाइम लग सकता है। हाँ, लेकिन 3 महीने में रिज़ल्ट आपका आपके फेवर में ज़रूर आएगा। मतलब आपको लगेगा कि हाँ, रिश्ता आपका बन सकता है, आगे बढ़ सकता है, चाहे शादी होने में या फिर प्रॉपर बनने में टाइम, वक्त लगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे एक मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, एक अच्छा कमेंट्स ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।